हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कि अक्सर क्यों बच्चे सीएमए इंटरमीडिएट के एग्जाम के अंदर फेल होते हैं। तो आइए कुछ ऐसे रीजंस के ऊपर बात करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो गलतियां मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं आप इन गलतियों को नहीं करेंगे, जिससे कि आप अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर देखिए अपना सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर कर लें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सर, वाई स्टूडेंट्स फेल इन सीएमए इंटर, यहां पर आप इंटर के एग्जाम में क्यों फेल होते हैं? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर कुछ मोटे मोटे रीजंस निकालने की कोशिश की गई है। तो देखिए, जो सबसे पहला रीजन आता है आपके सामने, जब आप अपने आप को एनरोल करा लेते हैं इंटर के अंदर, तो यहां पर आप सिलेबस को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं कि सर हम आसानी से कर लेंगे, और यहां पर आप अपनी स्टडीज को टाइम पे स्टार्ट नहीं करते हैं, जिससे कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है और आप प्रॉपरली रिविजन नहीं कर पाते हैं और आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो पहला रीजन यही है, अंडर एस्टिमेटिंग द सिलेबस एंड नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम टू ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट को आप प्रॉपरली टाइम जो है वो एलोकेट नहीं करते हैं। तो इस तरीके की गलती आप लोग एग्जाम के अंदर नहीं करेंगे। बात करें अगर हमारे सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन आता है फेलियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सर, इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत बेसिक रीजन है। देखिए कि आपको कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया, आपने उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करी, वो कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहना चाहता है ये आप नहीं समझ पाए, और इस चीज को लेकर आप एग्जाम में चले गए। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन वहां नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपका देखिए क्वेश्चन गलत होता है और आप देखिए यहां पर फेल कर जाते हैं। तो क्वेश्चन को अंदर ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, रादर देन कि आप उनको मगअप कर लें या उनको रटने की कोशिश ना करें, उनको समझने की कोशिश करें। बात करें अगर हमारे यहाँ पर थर्ड रीजन की, तो वो है आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने देखिए कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जितने भी आपके, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरेटिकल हो, जिस तरीके का भी वो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके का भी वो सब्जेक्ट है, आपने उसके प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बिना प्रैक्टिस करे देखिए आप नहीं जाएंगे एग्जाम के अंदर। बात करूं अगर मैं हमारे यहां पर नेक्स्ट रीजन की, तो नेक्स्ट रीजन आता है कि सर आपने देखिए डेवलप नहीं करी कंसिस्टेंट और डेली स्टडी हैबिट। अब यहां पर क्या करना होता है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, एक दिन 4 घंटे की पढ़ाई करी, अगले दिन 6 घंटे पढ़े, फिर 8 घंटे पढ़े, फिर 2 घंटे पढ़े, फिर 1 घंटे पढ़े। इस तरीके से आपको नहीं करना है। देखिए कम से कम आप डेली बेसिस पे 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करेंगे, और जब आपके एग्जाम नजदीक हो और अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो उस लास्ट के 1 मंथ में आपको कम से कम 8 घंटे की स्टडी करनी है, और अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपको 10 से 12 घंटे की स्टडी जो है अपने आखिरी के 1.5 से 2 महीने के अंदर करनी है। ठीक है जी। तो डेली कम से कम कंसिस्टेंटली आपको देखिए अपनी स्टडी हैबिट को डेवलप करना होगा, अपनी पढ़ाई को लेकर आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। बिना कंसिस्टेंसी के आप देखिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बात करें अगर सर हम यहाँ पर हमारे नेक्स्ट, इसके साथ साथ देखिए आपको एक चीज और करनी है कि आप देखिए अपडेटेड स्टडी मटेरियल यूज करेंगे, इंस्टीट्यूट का जो भी अपडेटेड स्टडी मटेरियल है। क्यों? क्योंकि आप देखिए अमेंडमेंट्स आती हैं आपके लॉ के अंदर, आपके टैक्सेशन के पेपर के अंदर, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका देखिए सर नेक्स्ट रीजन आता है वो है सर कि आप देखिए जब पढ़ाई करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पसंद आते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगते हैं, आपको उनको पढ़ने में मजा नहीं आता, और जिन सब्जेक्ट्स में आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उनको तो आप प्रॉपर टाइम देते हैं, लेकिन जहां इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता वहां पर आप देखिए उनको निग्लेक्ट कर देते हैं, और इस तरीके से जब आप देखिए सिलेक्टिव स्टडी करते हैं तो आपको दिक्कत आती है। तो देखिए आपको एक बात समझना होगा कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी 100 मार्क्स के हैं, और आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर देखिए पास होना है, तो आपको हर जगह इक्वल मेहनत करनी है, चाहे वो सब्जेक्ट आपको उतना इंटरेस्टिंग नहीं भी लग रहा है तब भी आपको देखिए वहां पर मेहनत करनी होगी। तो इस चीज को आप नहीं करेंगे। इसके साथ साथ देखिए बच्चे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं, हर सब्जेक्ट में मेहनत भी करते हैं, लेकिन सर वो टेस्ट नहीं देते हैं। अब जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको देखिए पता लगता है कि आप एक्चुअल में कहां स्टैंड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से है, 3 घंटे के अंदर क्या आप अपना पूरा पेपर कर पा रहे हैं। तो यहां पर बहुत जरूरी होता है कि जब आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करें तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट दें। इसके साथ साथ जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप फुल कोर्स टेस्ट भी दें, और इस तरीके से देखिए आप एग्जाम में दे रहे हैं ताकि आप 3 घंटे के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये एक्चुअली देखिए आपको पता लग पाए, और उसी हिसाब से आप अपने टेस्ट के अंदर हुई गलतियों को रिकवर कर सकें, उनको ठीक कर सकें, और अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर सकें। बात करते हैं सर हमारे नेक्स्ट रीजन की। तो नेक्स्ट रीजन क्या आता है कि सर आप पास्ट पेपर और आपके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इनको नहीं देखते। आपको इनको जरूर देखना है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल होता है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको करना है। इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट देखिए आपके रिवीजन टेस्ट पेपर देता है इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, इन सभी को आपको करके जाना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस तरीके का पेपर आ सकता है। उस हिसाब से फिर आप देखिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं और अपने पेपर में अच्छा सा परफॉर्म कर सकते हैं। बात करें सर अगर हमारे नेक्स्ट
रीज़न की। तो नेक्स्ट रीज़न आता है, देखिए कई बार बच्चे कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते हैं या फिर कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि सर हमने तो इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली है कि हम तो बिल्कुल पास हो ही जाएंगे, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो गलती कर जाते हैं। या फिर पढ़ाई ठीक ठाक करी लेकिन एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया तो सर हमारा कॉन्फिडेंस ही डगमगा गया, पूरा हम बिल्कुल भूल गए, ब्लैंक आउट हो गया सब कुछ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको अपने साथ नहीं हो, इसके लिए टेस्ट पेपर्स वगैरह जो है वो प्रॉपरली देते रहना है और अपनी तैयारी पर भरोसा रखना है। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी मत हो जाइएगा और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर मत लाइएगा कि अंडर एस्टिमेट कर लिया अपने आप को और परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है जी। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब ये क्या होता है, तो देखिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम से पहले तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को शॉर्ट ब्रेक्स देते रहना चाहिए। जैसे कि आप सपोज आप 4 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं तो कोशिश करिए हर 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक दें, और अगर आप 2 घंटे का स्ट्रेच में पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद 10 मिनट का अपने आप को ब्रेक दें। यहाँ पर आप कुछ लाइट एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी, दिन के अंदर 15 मिनट 30 मिनट 40 मिनट तक, जिससे कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। और यहाँ पर आपके लिए देखिए फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा आपका, तो आप देखिए अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे देखिए अक्सर एग्जाम में करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक छोटी सी बात और है जो मैं ऐड करना चाहूँगा, और वो 11 पॉइंट नंबर आप बना सकते हैं कि MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब देखिए MCQ क्वेश्चंस, आपको पता है कि आपका 70% डिस्क्रिप्टिव 30% आपका MCQ आता है, तो MCQ क्वेश्चंस की भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर जितने MCQ हैं उनको अच्छे से करना है। और जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो जब आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर कोई MCQ डेवलप किया जाता है इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो आप बड़ी आसानी से उस देखिए MCQ को प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, आप इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ देखिए अगर आप हमारे साथ अपने कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ने CMA इंटरमीडिएट का अपना देखिए टैक्सेशन का और सर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर है देखिए वो रिलीज कर दिया है। आप इस कोर्स को OTT प्लेटफॉर्म की मदद से परचेज कर सकते हैं। किस तरीके से आपको करना है मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए 88880402 ये हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू और कॉल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके साथ साथ eScholars.in ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर देखिए जाकर आप कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। कोर्स देखिए आपको 450 रुपीज़ पर मंथ OTT प्लेटफॉर्म की, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मिल जाता है। 1 महीने की वैलिडिटी रहती है। इसके अंदर आप देखिए मल्टीपल फैकल्टी ऑप्शन आपको मिलता है। आप कोर्सेज की सारी अपडेटेड वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो ये देखिए आप इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।